आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में कि आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 370 कब और क्यों बनाया गया, आर्टिकल 370 के तहत क्या-क्या विशेष अधिकार थे, आर्टिकल 35 ए क्या था, आर्टिकल 370 को लेकर विवाद क्यों था, आर्टिकल 370 कैसे हटाया गया, हटाने के बाद क्या बदलाव हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक लाइन में समझेंगे इसको। तो चलिए इसको हम लोग धीरे-धीरे आगे चल के समझते हैं। आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष दर्जा देता था। यह प्रावधान अस्थायी कहा गया था, लेकिन 1949 से 2019 तक लागू रहा। आर्टिकल 370 कब और क्यों बनाया गया? 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। कबाली हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर नेतृत्व के बीच सहमति बनी कि राज्य को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। इसी सहमति के आधार पर 1949 में आर्टिकल 370 को संविधान में जोड़ा गया। इसे पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन में रखा गया। आर्टिकल 370 के तहत क्या क्या विशेष अधिकार थे? पहला, अलग संविधान। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था जो 1957 में लागू हुआ। भारत के बाकी राज्यों का अलग संविधान नहीं होता। दूसरा, अलग झंडा। राज्य का अपना झंडा था भारतीय झंडे के साथ। तीसरा, संसद की सीमित शक्ति। भारतीय संसद सिर्फ इन विषयों पर कानून बना सकती थी। पहला, रक्षा। दूसरा, विदेश नीति। तीसरा, संचार। बाकी विषयों पर कानून लगाने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। डी, भारतीय संविधान पूरी तरह लागू नहीं था। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आदि कई प्रावधान सीधे लागू नहीं होते थे, राष्ट्रपति आदेश से ही लागू किया जाता था। आर्टिकल 35 ए क्या था और 370 से कैसे जुड़ा हुआ था? आर्टिकल 35 से आर्टिकल 370 के तहत ही लाया गया था। इसके तहत केवल स्थानीय निवासी ही जमीन खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी पा सकते थे। बाहर के भारतीय नागरिकों को यह अधिकार नहीं थे। आर्टिकल 370 को लेकर विवाद क्यों था? समर्थकों के पक्ष में कहना था कि इससे जम्मू कश्मीर की पहचान और स्वायत्तता बनी रहे। यह भारत में विलय की शर्तों का हिस्सा था। विरोध करने वालों का कहना, जो विरोध कर रहे थे उन लोगों का कहना था, इससे राज्य का पूरा एकीकरण नहीं हो पाया। अलग कानून से भ्रष्टाचार, अलगवाद और विकास में बाधा आई। टेम्पररी होने के बावजूद दशकों तक हटाया नहीं गया। आर्टिकल 370 कैसे हटाया गया? भारत सरकार ने राष्ट्रपति आदेश जारी किया, संसद में प्रस्ताव पारित हुआ। आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बना दिया गया। आर्टिकल 35 ए भी समाप्त हो गया था। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पारित हुआ। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। पहला, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ। दूसरा, लद्दाख बिना विधानसभा के साथ। हटाने के बाद क्या बदलाव हुए? भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ। बाहर के लोग जमीन खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार के सभी कानून लागू हो सकता है। अलग संविधान और झंडा समाप्त हो गया। प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2023। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को संवैधानिक रूप से वैध माना। कोर्ट ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 370 अस्थायी था और हटाया जा सकता था। एक लाइन में समझे। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को दिया गया एक विशेष संवैधानिक दर्जा था, जिसे 1949 में अस्थायी रूप से लागू किया गया और 15 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। मुझे पता है कि ये वीडियो एक परफेक्ट रूप से नहीं बन रहा है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आगे चल के फिर कंटिन्यू करूँ और अच्छे से बनाने का भी प्रयास करूँगा।